हेलो, नमस्कार। मैं फिर से आपके सामने आ गया हूँ। मेरे पिछले वीडियो पर एक कमेंट आया था जिसमें लिखा था कि आपने काल पर तो चर्चा की, ब्रह्म पर चर्चा भी हो जाए। तो ब्रह्म का मतलब महाकाल, तो उनका कहने का मतलब था कि काल को आपने बता दिया कि क्या है, काल चक्र क्या है, महाकाल पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए। तो मैंने सोचा आज उस पर चर्चा कर लेते हैं। काल और महाकाल का बस इतना सा फ़र्क है कि परिवर्तन काल है और जो परिवर्तन से परे हैं वो महाकाल हैं। अगर समय चक्र है तो समय चक्र की जो धुरी हैं वो महाकाल हैं, वो नहीं बदलती, चक्र घूमता रहता है, धुरी अपनी स्थान पर बनी रहती है, अपरिवर्तित, अचल। तो मैंने लिखा था, है काल कटीले पंख खोल, उड़ता रहता फड़ 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 फड़, जो है वह था झट हो जाता, अविचल रहता बस कोई जड़। जड़ नहीं है वो, जड़ कहने का मतलब है वो स्थिर है। जड़ तो जड़ और चेतन, वो तो चेतन स्वरूप हैं, चैतन्य रूप हैं, लेकिन जड़ कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो स्थिर हैं, अचल हैं। है काल कटीले पंख खोल, उड़ता रहता फड़ 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 फड़, जो है वह था झट हो जाता, अविचल रहता बस कोई जड़। जो जड़ा हुआ मेरे भीतर, तेरे भीतर उसके भीतर, जो जड़ा हुआ तेरे भीतर मेरे भीतर उसके भीतर, पाकर उसको ऐसा लगता अंधे के हाथ लगाती तर। उनको खोजा नहीं जा सकता, स्वयं वो कृपा करते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा जिसको वर्ण करती है उसी पर कृपा करती है, परमात्मा जिसको वर्ण करता है उस पर कृपा करता है। बस हम तैयारी कर सकते हैं, बाकी उनका अनुभव जब वो चाहेंगे तभी देंगे। तो बस उनको पाने का मतलब है कि अंधे के हाथ बटेर लग गई, उनको पाने का कोई उपाय नहीं है। कहते हैं खोजोगे खो दोगे, तो ये संसार के बारे में नहीं कहा गया है, ये चीज़ महाकाल के ही बारे में, शिव के ही बारे में, परमात्मा के ही बारे में कही गई है। खोजोगे खो दोगे, उनको खोजने से नहीं पाया जा सकता। जो जड़ा हुआ मेरे भीतर तेरे भीतर उसके भीतर, पाकर उसको ऐसा लगता अंधे के हाथ लगाती तर। अब उनकी परिभाषा है, कहते हैं उनको महाकाल, कहते हैं उनको महाकाल, वह समाधान बाकी सवाल, वह अटल शांति बाकी बवाल, वह गहन तोष बाकी उताल, वह स्वर्ण कमल बाकी कमाल, वह तत्व धवल बाकी धमाल, वह धन्य धान्य बाकी पुआल। वो धान है जो निकल गया, बेकार तत्व है वो है पुआल, संसार पुआल है, वो उसके रस हैं, वो उसके मूल जो ज़रूरत है वो हैं। तो वह धन्य धान्य बाकी पुआल, जग कड़क ईख वह है रसाल। अगर संसार कड़क ईख है, दुख दर्द से भरा हुआ है, तो वो रसाल हैं, रस से भरे हुए। रसौ वैसह, वो रसपूर्ण हैं, रसमय हैं, सच्चिदानंद स्वरूप। तो कहते हैं उनको महाकाल, कहते हैं उनको महाकाल, वह समाधान बाकी सवाल, वह अटल शांति बाकी बवाल, वह गहन तोष बाकी उताल, वह स्वर्ण कमल बाकी कमाल, वह तत्व धवल बाकी धमाल, वह धन्य धान्य बाकी पुआल, जग कड़क ईख वह है रसाल। इस गहन अतल में रहता है आनंद कंद चैतन्य तत्व, बाकी सब आता है जाता, अविचल रहता बस वही सत्व, अविचल रहता बस वही सत्व। बाकी सब आते जाता रहता है, जो अविचल रहते हैं, अविकारी रहते हैं, अविकार निर्विकार, वही ब्रह्म कह लीजिए, उनको महाकाल कह लीजिए, जो काल चक्र से परे हैं, अपरिवर्तित, वही महाकाल हैं। जय श्री महाकाल।